हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बीच में। तो आज हमारी 15 डेज महाराष्ट्र ट्रिप का डे 7 है और हम इस टाइम है पंचगनी के पास। पंचगनी के पास एक वाई करके जगह पड़ती है, तो हमने अपना कल का स्टे यहीं सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ से पास में एक डोम डैम है, जहाँ पर हम कल शाम गए थे और हमने काफ़ी वहाँ पे एंजॉय भी करा। वो सारी डिटेल हम लोगों ने आपके साथ में लास्ट व्लॉग में शेयर की थी। अभी सुबह के लगभग 9:15 बजे हैं और हम रिजॉर्ट से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ से हम अब ड्राइव करेंगे डायरेक्टली गोवा के लिए। हम लोगों का कल का जो स्टे था ये था गुलमोहर रिजॉर्ट में। यहाँ पे ये पूरा पार्किंग स्पेस है और यहीं पर अपनी कार खड़ी है। पार्किंग के पास में ना यहाँ पर टैप वाटर था, तो उसी से पानी लेके गाड़ी मैंने एकदम बिल्कुल साफ़ कर ली है। ये पीछे की तरफ इनका गार्डन एरिया है और गार्डन के बिल्कुल चारों तरफ इस तरह से रूम बने हैं। बीच में बच्चों के खेलने के लिए एक प्ले एरिया भी है। इस तरफ है इनका ये डाइनिंग एरिया, मतलब यहाँ पर आप जो भी खाना वगैरह कुछ ऑर्डर दोगे ना तो आपको ईजिली सर्व हो जाएगा। साथ में ही यहाँ पर ना ये आरओ लगा हुआ है। तो लंबी ट्रिप पे ना ये फ़ायदा रहता है, अगर आप कुछ इस तरह के रिजॉर्ट में रुकते हो जहाँ फैमिली वाला इन्वायरमेंट है, होमली इन्वायरमेंट है, तो देखिए आरओ वाटर ईजिली यहाँ पर हमें अवेलेबल हो गया। हमने अपनी इस ट्रिप के लिए ये नया माउंट लिया था, तो अभी तक ये माउंट अच्छा काम कर रहा है। इसका जो ऊपर का फ्लैप है ना, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो मेरे पास गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर हमेशा रहता है, तो उससे इसके स्क्रूज जो है ना, इसमें 2 स्क्रू हैं साइड में, उनके ऊपर यहाँ पे कुछ कवर्स लगे हुए हैं। उन कवर्स को हटा के इसके स्क्रू टाइट कर लेते हैं और वापस को गाड़ी में लगा देते हैं। तो बस ये 2 मिनट का काम था। अगर ये स्क्रू ड्राइवर मेरे पास ना होता ना तो हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला था, या तो हमें कहीं से मांगना पड़ता। बट अभी स्क्रू ड्राइवर से टाइट करके इसको ने वापस यहाँ कस दिया और जो इसका ये ऊपर का माउंट है ये अच्छे से फिक्स हो गया है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अपना रूम के बाहर ही मंगा लिया था, तो हमने यहाँ मंगाया है उपमा, ब्रेड ऑमलेट, साथ में कॉफ़ी और चाय हमने बोल दी है ऑलरेडी। तो थोड़ा अपना यहाँ का सामने का व्यू एंजॉय करते हुए पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। युवान ने ना गोवा पहुँचने का वेट नहीं करा। युवान बोला मुझे यहीं से मेरे बीच वाले कपड़े पहना दो, तो युवान ने पहना है आज ये नेकर और टी शर्ट, साथ में नीचे युवान ने स्लीपर्स पहन रखे हैं। भैया सो रहे हैं अभी, सो रहे हैं अभी, सो रहे हैं भैया। हाँ हाँ, भैया सो रहे हैं अभी। युवान ना जिनके साथ रात में खेल रहा था तो उनको बुला रहा है कि भैया कहाँ हैं। कल के दिन हम लोगों ने ड्राइव किया था 132 किलोमीटर, तो अपना ट्रिप भी को रिसेट कर लेते हैं। बाकी अभी तक हमने इस ट्रिप पे 1820 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर लिया है। 970 किलोमीटर पे हमारा जो ट्रिप ये था वो रिसेट हो गया था। तो अभी वही 9 बज के लगभग 20 मिनट हुए और हम लोग यहाँ से रिजॉर्ट से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ से डायरेक्टली हमने जो अपना डेस्टिनेशन लगाया है वो लगाया है गोवा के लिए। आज के दिन हमारी लगभग 380 किलोमीटर की ड्राइव होने वाली है, जिसके लिए हमें लगभग 8.5 घंटे का टाइम गूगल मैप दिखा रहा है। हम अपना 1.5 घंटा एक्स्ट्रा ऐड करके चल रहे हैं, क्योंकि अपना रास्ते में खाते पीते चलेंगे, कुछ इन्जॉय करते हुए चलेंगे, तो हमें लगभग 10 घंटे का टाइम लगेगा। तो हम लगभग 7 बजे तक अपना जहाँ का हमने आज का स्टे सेलेक्ट किया है वहाँ पे चेक इन कर लेंगे। कल हम लोग का प्लान ये था कि हम महाबलेश्वर या फिर पंचगनी जाएंगे, बट अगर हम वहाँ पे जाते तो हमें 1 आवर और आगे की तरफ जाना पड़ता और आज मॉर्निंग में पीछे वापस उतना ही वापस आना पड़ता। तो फिर हमने डिसाइड करा कि बीच रास्ते में एक वाई करके जगह पड़ती है, जहाँ पे हमने जो रिजॉर्ट अपना बुक किया था वो लिया। बाकी यहाँ पर ना वाई के पास बहुत सारे स्ट्रॉबेरी फार्म्स भी हैं, तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरी पिकिंग एक्टिविटी होती है। साथ में ही पास में जो डैम था वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, तो मतलब हैपनिंग सा प्लेस है। तो हम लोगों ने अभी लगभग 13 किलोमीटर ड्राइव किया और यहाँ से हम जो है ना NH48 पे कनेक्ट हो रहे हैं। ये वो सेम हाईवे है जिस पर हम कल आ रहे थे पुणे की तरफ से। तो अब यहाँ से हम अपनी जो ड्राइव है वो NH48 पे कंटिन्यू करेंगे। यम यम यम। बाकी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो कल ही हमने भराया था, मतलब टैंक अभी ऑलमोस्ट फुल है। तो हम लोगों को डेफिनेटली गोवा पहुंचने तक बिल्कुल कोई भी सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। बहुत इनफ पेट्रोल है, लगभग 600 किलोमीटर की हमारे पास रेंज है और हमें गोवा जाना है सिर्फ 380 किलोमीटर्स। तो बड़े आराम से हम लोग गोवा पहुंच जाएंगे। तो अपना जो नेक्स्ट फ्यूल रिफिल होगा ना वो अब हम गोवा में फिल कराएंगे। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी लंबी। तो अभी लगभग 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ना ये NH48 पे हमारा आज की जर्नी का पहला टोल प्लाजा पड़ा है। ये नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है
तो हमारा फिर एनुअल पास से ही कटेगा, मतलब फास्टैग से चार्जेस नहीं कटेंगे। जो फास्टैग का एनुअल पास है वो ले रखा है, मतलब जो 3000 का पास आता है ना वो सेपरेटली परचेस कर रखा है, जिसके अंदर 200 क्रेडिट हमें मिले थे। ऑलरेडी हम उसको 25% ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुके हैं और मुझे लगता है इस ट्रिप के ख़त्म होते होते वो हमारा 50% तक एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब 100 क्रेडिट्स ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके होंगे। हमने उसको 26 अगस्त को एक्टिवेट कराया था, तो मुझे लगता है वही सेम हमारा लगभग 6 महीने के अंदर में 100 क्रेडिट्स यूज़ हो जाएंगे। तो अगर आप लोग भी रोड ट्रिप करते हो ना इस तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट नेशनल हाईवेज़ पे क्रॉस करते हो तो एनुअल पास मस्ट है, वो लेके ही आप निकलना घर से, आपकी काफ़ी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। युवान कल ना वहाँ खेल रहे थे गार्डन में ना, जो प्ले एरिया है, तो युवान की छोटी सी चोट लग गई, तो युवान मुझे दिखा रहे हैं कि पापा देखो गिर गई। बाकी हम लोग खड़े हैं टोल प्लाजा में, मतलब जो हमारे लेन है ना बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो ऑलरेडी हम लोगों को लगभग 5 मिनट हो गए यहाँ वेट करते हुए। या तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई हो सकता है किसी गाड़ी के फास्टैग में कोई इशू रहा हो, तो इसलिए टाइम लग रहा था। बट अभी देखिए शायद हम जल्दी निकल जाएं यहाँ से। यहाँ पर अगर एनुअल पास नहीं होगा तो टोल प्लाजा के कुछ इस तरह के चार्जेस हैं। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे। तो अभी हम लोग सतारा से थोड़ा आगे ही आए, मतलब अभी कुछ ये नाग ठाणे करके कोई जगह पड़ी है। सतारा से यहाँ तक ना हमें 2 जगह ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन मिल चुका है, मतलब कि ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तो हम स्लिप रोड से होके आए। बट ये तीसरी बार हमें ऐसा मिला है कंस्ट्रक्शन का जहाँ पर ना जाम भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा कंजेशन है। मतलब गूगल मैप ऑलरेडी दिखा रहा था वैसे कि जो नेशनल हाईवे 48 है ना उस पर काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गूगल मैप बता रहा था कि आप ना कोल्हापुर के बाद से एक और कट लेकर फिर जो गोवा मुंबई वाला हाईवे है ना उससे कनेक्ट कर सकते हो। बट वही है कि ट्रैवल टाइम उधर से ज़्यादा ही था, तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि गूगल मैप जहाँ से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा रहा है ना, शॉर्टेस्ट टाइम दिखा रहा है, हम उसी रूट को फॉलो करते हैं। और जितना टाइम गूगल मैप दिखाता है मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम उतने टाइम में पहुँच ही जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों के पीछे केले के चिप्स ओपन हो गए हैं। मतलब हमने जलगांव के पास, कौन सा दिन था, मतलब कौन सी डे में थे हम जलगांव में, 3rd डे शायद ना, 3rd डे 2nd डे, हाँ 3rd डे थे, हाँ तो 3rd डे में जलगांव से हमने ये बनाना चिप्स खरीदे थे। मतलब वहाँ पर बनाना की जो खेती है ना वो हो रही थी और साथ में बिल्कुल रोड साइड पे चिप्स वगैरह बन रहे थे बिल्कुल फ्रेश, तो वहाँ से मनु ने 2 पैकेट चिप्स लिए थे, तो अभी तक हम लोगों के वही चिप्स चल रहे हैं। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 48 है ना इस पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मतलब पीछे हमें लगभग अभी तक 7 ऐसे ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो ऐसा नहीं कि बहुत बहुत दूर पर है, मतलब एक ओवरब्रिज खत्म होता है दूसरे का कंस्ट्रक्शन मिल जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरे का कंस्ट्रक्शन मिल जाता है, कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, उस वजह से ना ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पर। बाकी आप लोगों की कुछ कमेंट्स थे कि मतलब कि हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं ना मतलब बहुत फास्ट चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत हर चीज़ को जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब हम ना आप लोगों को ट्राई करते हैं कि हमारा जो 12 घंटे की जर्नी होती है, मतलब सुबह 8 बजे से अप्रॉक्स हम स्टार्ट करते हैं अपना डे और शाम को 8 या 10 बजे एंड करते हैं, तो वो 12 से 14 घंटे का जो टाइम है ना वो सब कुछ जो हमने पूरे दिन में किया वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को 20 से 30 मिनट में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो लगता है इतना तेज़ तेज़ सब कुछ हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। हम अपना जितना भी टाइम है ना वो बहुत काफ़ी इन्जॉय करते हैं। जिस दिन हमारी कुछ अपनी लॉन्ग ड्राइव होती है ना, तो जैसे आज हम थोड़ा अपना एंजॉय करते चल रहे हैं, कुछ छोटा मोटा खाते हुए चल रहे हैं, लगभग हर 100 किलोमीटर में हम एक ब्रेक ले लेते हैं, चाहे वो फ्यूल भराने का हो चाहे हमारा कुछ खाने का हो, बट हम ट्राई करते हैं कि 100 किलोमीटर के अंदर एक ब्रेक जरूर हो जाए। तो इस तरीके से हम थोड़ा अपना एंजॉय करते हुए चलते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं कराड़ करके एक जगह पड़ी है, यहाँ से गूगल मैप दिखा रहा है कि आप राइट टर्न लेकर ना कुछ अंदर रोड से होते हुए जो आपका गोवा मुंबई वाला हाईवे उससे कनेक्ट हो जाओगे। उधर से जाने के लिए 21 मिनट का ट्रैवल टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपना, हम कंटिन्यू कर रहे हैं NH48 पे ही। ऑल दो गूगल मैप दिखा रहा है कि NH48 पे आगे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी तक भी ऑलरेडी हमें लगभग मुझे लगता है 15 से 20 जगह पर ओवरब्रिज का काम चलता हुआ मिल गया होगा, और आगे की तरफ भी सेम कंडीशन ही है। बट स्टिल हम इसी रूट पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि गूगल मैप के हिसाब से इस रास्ते से हमें कम टाइम लगेगा। तो अभी लगभग हम लोगों को ड्राइव करते हुए 101 किलोमीटर हो गया है, मतलब मैं तो भूल गया था, बट देखो इन लोगों ने मुझे याद दिला दिया कि निशु कहीं रोको और गन्ने का जूस पिला दो। तो यहाँ पे हमें एक स्टॉप मिल गया है।
तो ये जो हाईवे का सेक्शन है ना, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं चल रहा है, मतलब एक लेन में काफ़ी सारी गाड़ी रुकी हुई हैं, मतलब हमारे आगे भी गाड़ी रुकी हुई थी, तो हमने वही लगभग अपना 102 किलोमीटर में एक ब्रेक ले भी लिया। तो अभी हमारा ये आज की जर्नी का 3rd टोल प्लाजा हम पहुँचे हैं और यहाँ पर इन लोगों ने ले लिए हैं अमरूद। सच में अच्छा है, मनु मीठा है, चिची नहीं, यम्मी गुआवा, यम्मी। क्योंकि थोड़ा ना मसाला लगा हुआ है मिर्च वाला, तो युवान को इसलिए शायद अच्छा नहीं लगा, बाकी वरना बहुत टेस्टी है। तो सुबह से लगभग वही 3 घंटे में 150 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग पहुँचे हैं अभी कोल्हापुर। अभी यहाँ कोल्हापुर सिटी से हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम महाराष्ट्र से भी एग्जिट कर जाएंगे। महाराष्ट्र से हम जाएंगे कर्नाटका में। अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं और हमें इतनी कुछ भूख नहीं लग रही है। अभी जस्ट हम महाराष्ट्र का बॉर्डर पार करने वाले हैं और हम कर्नाटक में एंटर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड करा है कि आज कर्नाटक में ही अपना लंच करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये चेक पोस्ट आ गई है और हम लोग महाराष्ट्र छोड़ के कर्नाटक में एंटर कर रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन हमारा गोवा में स्टॉप रहेगा, वापस हम महाराष्ट्र में ही आ जाएंगे और फिर से महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। अभी आज की जर्नी का हमारा ये शायद 4th टोल प्लाज़ा है, ये कोगली टोल प्लाज़ा, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। मतलब जब से हमने ये एनुअल पास लिया है ना, तो तब से थोड़ा हम ये टोल प्लाज़ा को काउंट करना ना छोड़ चुके हैं। मतलब इतना क्लोजली हम मॉनिटर नहीं करते कि हमने कौन सा टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, कितने रुपए कहीं पर लगे हमारे। हम बस देखते हैं कि भाई ये नेशनल हाईवे का टोल प्लाज़ा है, तो अपना उसको आराम से इजीली अपने एनुअल पास के साथ ही क्रॉस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पर स्कैनिंग में, बट फाइनली अपना ये गेट खुल गया और अब मुझे दिखने लगे हैं कुछ जो कर्नाटका के रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो आने शुरू हो गए हैं। तो अभी एग्जैक्ट 197 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ना हमने ये जो नेशनल हाईवे 48 था उसको छोड़ दिया और हाईवे को छोड़ते ही यहाँ पे हमें कुछ ये होटल गोवा वास फैमिली रेस्टोरेंट दिखा है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं ऑलरेडी, तो हम लोग भी सोच रहे हैं अपना यहीं पर ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये है होटल गोवा वास और यहाँ कुछ ज़्यादा अति भीड़ लग रही है मुझको, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है ना मन्नू। आगे चलेंगे, टाइम लग जाएगा यहाँ बहुत। एक बार मेन्यू देख लो और फिर निकलते हैं आगे की तरफ, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना ना। यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है एक्चुअली, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं और अगर कुछ होगा ना तो अपनी जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोगों को एक बार यहाँ के कुछ प्राइजेस दिखा देता हूँ। हाँ युवान, अभी दिला रहे हैं बेटा। युवान को ना यहाँ घुसते ही होटल में कुछ ना कुछ आइसक्रीम या जूस ऐसी कोई चीज़ दिख जाती है, तो वो उसी के लिए जिद कर रहा है। तो अभी उसको दिला देंगे, पहले खाना खिलाएंगे फिर दिला देंगे जूस। यहाँ पर थाली के ऑप्शन भी हैं, तो हम लोगों ने 2 थाली ऑर्डर की हैं एक्चुअली। हम लोगों ने ना आते ही अंदर पूछ लिया था कि मतलब क्या चीज़ सबसे जल्दी हो सकती है, तो उन्होंने बोला कि थाली जो होती है ना वो एकदम रेडी रहती है, आप थाली ऑर्डर कर लो तुरंत मिल जाएगी। बाकी कुछ आप अलग से ऑर्डर करोगे ना तो बनाने में फिर प्रिपरेशन टाइम लगता ही है 10-15 मिनट का। तो युवान ने और मैंने अपने लिए मंगाई है वेज थाली। मतलब इसमें जो चपाती है ना बहुत बड़ी है, मतलब तंदूरी वाली है और मैदा वाली है, बट ठीक है यहाँ पे यही ऑप्शन था, यहाँ पर तवा रोटी का ऑप्शन था नहीं। बाकी 4 तरीके की यहाँ पर ये सब्जी और दाल है, थोड़ा सा कर्ड है। युवान ने अपने लिए ऑलरेडी एक फ्रूटी भी ले ली है, तो अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे जब तक युवान खाना फिनिश नहीं कर लेगा ना, तो इसको ये फ्रूटी नहीं मिलेगी। ये फ्रूटी अपने गाड़ी में बैठ के पिएगा। कुछ ये आलू मटर की सब्जी है, ठीक है टेस्ट वाइज, बट ये रोटी जो है ना वो मैदा की है, मतलब हम जनरली अवॉइड करते हैं इस तरह की रोटी, बट अब जो ऑप्शन है वो हमें खाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लंच कर लिया, बिल आया हमारा 365, मतलब 2 हमने थाली ली थी और साथ में युवान ने एक ये जूस ले लिया था। हम लोगों को यहाँ लंच करने में एग्जैक्ट आधे घंटे का टाइम लगा और खाना ओवरऑल यहाँ पर अच्छा था। मतलब गूगल मैप पे मैंने रेटिंग देखी, पता नहीं क्यों 3.9 की रेटिंग थी, बट मेरे हिसाब से जिस तरह से उन्होंने फास्ट सर्विस करी और खाने का जो टेस्ट था उस हिसाब से ओके आपको 4.5 की रेटिंग तो होनी ही चाहिए थी। मैं रुका हूँ, ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। जो मेरा है ये फैसला तो आंखें भरी क्यों जाने ना, खुद को तलाश कर ही अब मैं लौटूंगा फिर यहाँ हमरा। हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं स्टेट हाईवे 181 पर। ओवरऑल स्टेट हाईवे कंडीशन ओके है, मतलब आप आराम से यहाँ पर 60 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। बट एक जो प्रॉब्लम है जो जनरली स्टेट हाईवे को होती है कि जब भी कोई बीच में टाउन पड़ता है ना या गांव पड़ता है,
तो वहाँ पर आपको स्पीड ब्रेकर देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ गाय वगैरह जो हैं वो रोड पर आपको मिल जाएं, जिस तरीके से अभी हमारे साथ हुआ है। सामने ना कुछ भैंस वगैरह रोड क्रॉस कर रही हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक जैम लग गया है। बाकी युवान ने भी अच्छे से खाना खा लिया था, मतलब युवान की पसंदीदा चीज़ थी, उसमें राइस थे और युवान ने खाया पापड़। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा रहता है, अगर आप थाली वगैरह लेते हो ना तो हर किसी की पसंद का कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो ऐसे जैसे ट्रिप में हम जा रहे हैं तो युवान अच्छे से अपना खाना खा लेता है जो भी उसको अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने जहाँ पे अपना लंच ब्रेक लिया था वहाँ से लगभग हम 35 किलोमीटर ड्राइव करके आ गए और हम लोग पहुँचे हैं अजरा करके एक जगह पड़ी है। और एक और चीज़ थी, मतलब कर्नाटक में हमने ना बहुत कम देर ड्राइव किया, हम वापस ना महाराष्ट्र में एंटर कर गए थे। और काफ़ी टाइम से जो महाराष्ट्र का स्टेट हाईवे है और नेशनल हाईवे 548H है, हम उस पर ड्राइव कर रहे हैं। ये जो आजरा जगह है ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ती है, तो अब हमारी जो मोस्टली ड्राइव है वो महाराष्ट्र में होने वाली है। यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है और गूगल मैप भी हमें 10 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे अपने यहाँ से भी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर ना 10 मिनट का कंजेशन इसलिए लगा था क्योंकि ना ये गन्ने का एक ट्रैक्टर जा रहा था और सिटी में ना ट्रैफिक भी अच्छा खासा था, तो वहाँ से इसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लग गया। और थोड़ा सा इंक्लाइन भी था जहाँ पर डेफिनेटली इसको थोड़ा स्लो ही चलना पड़ेगा, तो पीछे सारी गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अभी सिटी से थोड़ा सा बाहर हम निकले और यहाँ पर हमने इसको ओवरटेक कर लिया। अभी गूगल मैप भी हमें आगे पूरा ब्लू ही दिखा रहा है रास्ता, बट स्टिल हमारी जो 140 किलोमीटर की जर्नी बची है ना उसके लिए गूगल मैप हमें 3 घंटे 36 मिनट का टाइम दिखा रहा है। तो मतलब आगे भी ऐसा कुछ ना कुछ है, या तो जाम है या फिर रास्ता अच्छा नहीं है। जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है। यहाँ पे भी एक टोल प्लाज़ा पड़ा है ये, पर ये टोल प्लाज़ा भी ऑपरेशनल नहीं है। मुझे लगता है ना कि ये स्टेट हाईवे है एक्चुअली और इसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करा जा रहा है, क्योंकि बीच में जो गूगल मैप पे ना स्टेट हाईवे 134 भी लिख कर आ रहा है और उसके बाद फिर नेशनल हाईवे 548H भी लिख कर आ रहा है। तो ये फिर नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पर ये टोल चालू हो जाएगा। बाकी रास्ते में अब तक हमें 2 बार ना पुलिस की चेकिंग मिल चुकी है। और होता क्या है ना कि पुलिस वाले पहले दूर से देखते हैं गाड़ी, तो वो हमसे कहते हैं कि साइड लगाने के लिए, और जैसे ही हम पास पहुँचते हैं ना और हम साइड लगाने लगते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि नहीं आप निकल जाओ। तो ऐसा ही जस्ट हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ। मुझे क्या लगता है ना कि 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो वो फिर देख लेते हैं कि भाई हमने सीट बेल्ट वगैरह लगा रखी है, सब कुछ प्रॉपर है, या फिर दूसरा ना वो हमारी कार में जो ये डैश कैम लगा है ना ये उसको देख लेते हैं। तो डैश कैम में क्योंकि सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है इनकी, तो फिर उल्टा सीधा किसी चीज़ का वो चालान वगैरह नहीं बना सकते। इवन हमारी जो स्पीड लिमिट है वो भी हम क्रॉस नहीं करते और वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। बाकी सीट बेल्ट वगैरह हम सब लगा के रखते हैं। तो मुझे लगता है डैश कैम का एक ही फ़ायदा हो सकता है कि अननेसेसरी के जो चालान है ना उनसे आप बच सकते हो। तो हम लोगों ने ये DD का एक डैश कैम लगवाया था, मतलब अभी तक हमारा अच्छा काम कर रहा है ये, हम ऑलरेडी 2 ट्रिप कर चुके हैं डैश कैम के साथ, तो इसके अंदर अच्छी खासी हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये ड्यूल चैनल है, मतलब फ्रंट की यूनिट भी है और इसकी बैक की यूनिट भी है। बाकी हम अभी जो नेशनल हाईवे 548H है उसी पर ड्राइव कर रहे हैं। ये कुछ फॉरेस्ट एरिया टाइप है, तो अपना हम स्लोली इंजॉय करते हुए ड्राइव कर रहे हैं इस पर। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। अभी हम लोग जो पहाड़ी वाला रास्ता था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करके नीचे आ गए। नीचे आते ही यहाँ पर एक टाउन पड़ा है, उसमें भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम है। इस रोड का नाम है रेडी बलगावी रोड और इसके बाद ना यहाँ पर एक RTO का चेक पोस्ट है। RTO का चेक पोस्ट वाला जो टी पॉइंट है वहाँ से हम लोगों को लेफ़्ट टर्न लेना है। अभी टाइम हुआ है 4:35 और हम लोगों ने सुबह से 285 किलोमीटर ड्राइव किया है। अभी हमें लगभग 90 किलोमीटर और ड्राइव करना है। हम लोगों ने वो जो स्टेट हाईवे था वो छोड़ दिया और ये गोवा की तरफ जो टर्न जा रहा है उस पर मुड़ गए। अब यहाँ भी अगेन पूरा जो रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ भी आप 30 से ज़्यादा की स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे। यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना। ये पिछले लगभग हमने 40 किलोमीटर ना बड़े मुश्किल से क्रॉस किए हैं। उन 40 किलोमीटर को क्रॉस करने में लगभग हमें 1 घंटा 45 मिनट लग गए होंगे। हर जगह पे क्या है ना कि इस रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है
और कंस्ट्रक्शन की वजह से होता क्या है ना कि एक बार में एक लेन खुलती है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, तो जब हमारी तरफ वाली सारी गाड़ी निकल जाएंगी ना तब इस लेन को खोला जाएगा। तो इसी तरीके से हमने भी बहुत जगह वेट किया है और बड़ी मुश्किलों से हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता भी बहुत ख़राब है अभी, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कंडीशन भी इसकी ऐसी सी है। तो अब यहाँ आके समझ में आया कि क्यों गूगल मैप में इतना टाइम दिखा रहा था कि लास्ट के 120 किलोमीटर की वो दिखा रहा था कि 4 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो ये सच है, इतना टाइम लग जाएगा। यहाँ पर हम स्पीड जो है ना वो ऐसे ही मेंटेन कर पा रहे हैं, लगभग 10 या 15 की मैक्सिमम। और अभी भी हमें 75 किलोमीटर जाना है। युवान जो है ना वो अपना कुछ तो गाना गुनगुना रहे हैं, कह रहे हैं मुझे उनके गाने चला दो। हम लोगों ने सुबह से अब तक एग्जैक्ट 300 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है और हमें अभी 75 किलोमीटर और जाना है। टाइम हुआ है 5:13। पहुँचते पहुँचते हमें 7:30 बज जाएंगे। अभी 301 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ना हम ये जो नेशनल हाईवे 66 है उस पर मिल रहे हैं। यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे तो मुंबई है और लेफ़्ट हैंड साइड पे पंजिम। तो हम लोग पंजिम की तरफ जा रहे हैं। अभी जो नेशनल हाईवे 66 है, होपफुली इस पर जो रोड कंडीशन होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि वापस जाते वक्त ना हम लोगों को यही हाईवे लेना है मुंबई तक। हम डायरेक्टली गोवा से जाएंगे मुंबई। तो पिछले कुछ किलोमीटर बड़ी मुश्किल से गुजारने के बाद हम लोग अब फाइनली महाराष्ट्र छोड़ के गोवा में एंटर कर गए। अभी यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 66 है इसकी रोड कंडीशन अच्छी है। अभी तक का जो हमने ट्रैवल किया है वो करा है करीब 8 घंटे, और ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टफ और ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है इस ट्रैवल में। मतलब हमने अभी तक 17 आवर्स तक ट्रैवल किया है, उसमें इतनी टायर्डनेस फील नहीं हुई जितनी कि लास्ट 2 आवर्स की ड्राइव में टायर्डनेस फील हो रही है। वो हिल जो ड्राइव थी उसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब रोड थी। ये हम क्रॉस कर रहे हैं मंडोवी रिवर। नीचे रिवर बह रही है और ये जाके सीधे पास में समुद्र है, वहाँ मिलती है। इसी में ना रिवर में काफ़ी सारे शायद मेरे साथ शिप वगैरह खड़े होते हैं जिसपे कसिनो वगैरह भी खिलाया जाता है। बाकी इस तरफ की जो लेन है वो पूरी चौक है। हम फिर भी थोड़ा स्लोली धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी युवान कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं। युवान कह रहे हैं उनको कुछ आइसक्रीम वगैरह चाहिए, तो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर वहाँ पे युवान को आइसक्रीम भी दिला देंगे। युवान ऑलरेडी एक बार ना गोवा आ चुका है, तब वो 1.5 साल का था। मतलब तब जब वो गोवा आया था तो फ्लाइट से आया था, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इस बार हम लोग पूरा ड्राइव करते हुए आए हैं। वॉशरूम कैसे थे मन्नू यहाँ के? साफ सुथरे थे, चलो बढ़िया। तो युवान और मैंने एक टॉफ़ी खा ली, युवान उसी से खुश हो गए। तो यहाँ से अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। हम लोगों को यहाँ से 30 किलोमीटर भी और जाना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 50 मिनट का ट्रैवल टाइम। तो इसीलिए हमने सोचा बेटर है कि जैसे ही कोई पहला पेट्रोल पंप आएगा ना तो वहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी 6:20 हुए और यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी है। यहाँ भी इतना जल्दी अंधेरा नहीं हुआ। बीच में हम कभी महाराष्ट्र में थे ना, तो वहाँ पर इतने टाइम तक अंधेरा होने लगता था। तो मुझे लग रहा है अभी और लगभग आधा घंटा थोड़ा रोशनी सी रहेगी और दिन में ही हम अपना मस्त जहाँ पे हमने स्टे सेलेक्ट किया ना वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया है और जो ये साउथ गोवा की इंटरनल रोड है ना उस पर हम ड्राइव कर रहे हैं। रोड के दोनों तरफ ना काफ़ी सारी क्रिसमस की सजावट हो रखी है। मतलब कल 25 तारीख थी, क्रिसमस था, तो बहुत सुंदर सजावट है काफ़ी जगह पर। अभी हम लोगों को यहाँ से 6 किलोमीटर और ड्राइव करना है और कोलवा बीच के पास हमने अपना आज का स्टे बुक किया है। तो अभी शाम के 7:15 बजे लगभग 2200 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं साउथ गोवा। अभी चलते हैं, अपना जो स्टे सेलेक्ट किया है उसके अंदर चेक इन करके आते हैं। गाड़ी हमने अपनी यहाँ पार्क कर दी है, ये इनका प्राइवेट पार्किंग स्पेस है काफ़ी बड़ा। तो आज का हमारा स्टे है सीज़न इन द सन में। ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है। मतलब अभी यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी काफ़ी अच्छी और बीच में छोटा सा लॉन है, दोनों तरफ रूम है। एक बार आप लोगों को रूम भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का रूम है, मतलब एक डिसेंट साइज़ का रूम है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है बट नीट एंड क्लीन है और ब्यूटीफुल रूम है।
ये कुछ यहाँ का इस तरह का वॉशरूम है। बाकी हम लोग यहाँ पर 7:15 में पहुँच गए थे। हम लोग को चेक इन करने में लगभग 15 मिनट लग गए। कैट एक और कैट, वो डर रही है आपसे, आप इसको प्यार कर लो। तो हम लोग अपना फ्रेशन अप हो गए और अभी पास में हम कुछ अपना डिनर करने जा रहे हैं। अभी 8:20 हुए हैं, तो देखते हैं अभी बाहर किस तरह का माहौल है। हम लोग अपना डिनर करने आए। एक शीशेल करके यहाँ पर रेस्टोरेंट है, मतलब जहाँ हमने स्टे किया है ना, वहाँ से 3 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस थी। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे जो प्राइसेस है ना वो दिखा देता हूँ। युवान बिल्कुल नहीं थका है। युवान अभी इतनी दूर भी ड्राइव करके आए, तब भी युवान यहाँ खेल रहे हैं। हाँ युवान, कहाँ है बेबी? हाँ तो बेबी को खेलने दो। हाँ नहीं, डॉगी के पास मत जाओ, डॉगी काट लेगा। आ जाओ, आ जाओ, डॉगी के पास मत जाओ। हाँ युवान्स डॉगी नहीं है वो, आ जाओ। हम लोग जहाँ पे खाना खाने आए ना बाहर, वहाँ पे युवान इस डॉग के साथ ही खेल रहा है तब से। अभी रेस्टोरेंट आ गया ना, मैंने इसके हैंड वॉश करा दिए थे क्योंकि इसने कैट को काफ़ी छुआ था, तो अभी लगता है फिर दोबारा से इसके हैंड वॉश कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी युवान के लिए सैंडविच आ गए हैं। युवान अपना सैंडविच खा रहे हैं, साथ में मन्नू खा रही हैं ये मंचाओ सूप। अब पूरा लग रहा है कि हम बिल्कुल गोवा वाली वाइब आ रही है। मतलब पीछे आप देखो कितना बढ़िया सजावट हुई है, हर जगह जो है ना क्रिसमस की एक्चुअली डेकोरेशन है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी युवान की फेवरेट नूडल्स और ये वेज बिरयानी भी आ गई है। जिस तरीके से इन लोगों ने सर्विंग किया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अभी हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं। बाकी हम लोगों ने अपनी इस ट्रिप के लिए ना एक ये पावर बैंक मंगाया था, तो ये अभी तक बढ़िया काम कर रहा है। मतलब हम लोग जैसे भी यहाँ बैठे हैं और मुझे मोबाइल चार्ज करना था, तो बढ़िया वायरलेसली जो हमारा फ़ोन है ना वो चार्ज हो रहा है। तो हम लोगों ने अपना यहाँ पर जो है डिनर कर लिया। जो आज हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया वो बहुत ही टेस्टी था। जितने भी आइटम्स हमने आज डिनर में खाए वो बहुत ही अच्छे से, एक्चुअली जो खाना होता है ना वो पता चल जाता है कि वो प्यार से सर्व हुआ है या फिर बिना प्यार से सर्व हुआ है। जो प्यार से सर्व हुआ वो खाना होता है ना उसका टेस्ट जो होता है वो दुगना होता है। तो सेम ही चीज़ थी, इतने प्यार से सर्व किया था उन लोगों ने खाना कि उसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। और मतलब मेरे हिसाब से जो कॉस्ट वाइज है वो भी बहुत अच्छा था, मतलब रीजनेबल प्राइस था। और सबसे अच्छी बात थी हमने जहाँ पे स्टे किया है ना उससे सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर डिस्टेंस पर है। तो थोड़ा सा ये अंदर वाली रोड है, तो हमें 2 मिनट का टाइम लगा। अभी हम लोग वापस अपना ना जहाँ पे हमने स्टे किया है वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके आपसे अपना जो कल का प्लान है वो शेयर करते हैं। हम लोगों को बस 2 मिनट टाइम लगा और जहाँ हमने अपना स्टे किया है ना वहाँ पर आ गए। यहाँ का ये पार्किंग स्पेस है, तो आराम से यहाँ पे अपनी कार में जो किचन है वो ओपन हो जाएगी। अभी झटपट युवान के लिए पानी गर्म कर देंगे और दूध गर्म कर देंगे। तो आज का हमारा कुछ इस तरह का था कि हम लोग ना गोवा आते आते थोड़ा लेट होने वाले थे। मुझे पहले से पता था कि हम शाम को 7 बजे के आसपास तक पहुँचेंगे, तो इसीलिए मैंने जो बुकिंग थी ना वो ऑनलाइन अगोडा से ऑलरेडी कर दी थी। यहाँ का जो मुझे चार्जेस पड़े वो पड़े 2900 रुपीज़। अब क्या है कि ये जो रिज़ॉर्ट है ना वो 3-4 बीचेज़ हैं उनके बिल्कुल पास है, तो हम कल वो सारे बीच एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टे कहाँ होने वाला है। तो फिर आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर बीच।